एग्जाम्पल 8। अब देखो एक एप्लीकेशन है इसी का हमारा, एप्लीकेशन ऑफ द रिंग होमोमॉर्फिज्म। दिस इज द टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 9। 9 के लिए गिवन है और कुछ एक्सरसाइज में हमारे 11 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, ठीक है, ऑफकोर्स 4 के लिए भी है आई थिंक। तो ये चीजें हम करेंगे। तो जैसे इसमें क्या होता है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9, इट मीन्स सपोज कोई नंबर आपको गिवन है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। सपोज अब आपको बताना है क्या 9 जो है इस एलिमेंट को डिवाइड करेगा, या सपोज ये ना हो के और इस टाइप से भी हो सकता है। चलो इतना बड़ा नंबर आ गया, तो आप कैसे बताओ कि डायरेक्ट विद इन द 5 सेकेंड, या आप तो 1 सेकेंड में भी बता सकते हो, विद इन द 5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप कैसे बताओ कि ये वाकई इस एलिमेंट को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये 9 जो है इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो ये ब्यूटी है हमारे रिंग होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो दिस इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 9। कोई नंबर है, नेचुरल नंबर n, और इस टाइप का है, a k -1 a k -2 एंड सो ऑन a नॉट, ठीक है। देन 9 डिवाइड n if and only if 9 divide sum of these ak -1 and so on a naught। जैसे ही आपको ये रिजल्ट मिल गया तो आप इजीली देख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ केस है, इनका सम करके देख सकते हो क्या 9 जो है इनके सम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर कर रहा है तो पक्का 9 इस पूरे n को डिवाइड करेगा। इनका सम तो इजी है ना निकालना, 1 + 2 + 3 प्लस ये करके 6 + 6 आ गया है वैसे, देन 6 6 इस तरीके से आ रहा है। तो इजीली आप बता पा रहे हो। नाउ प्रूफ। सो देखो कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। जैसे 2 3 1 है, तो यहाँ पे जैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख देते हैं ना, 2 3 1, और जैसे 10 10 और 10 कर देते हैं, यहाँ से पावर 0 1 2 कर देते हैं, ठीक है। एक टेबल बना लेते थे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 2 × 10 स्क्वायर, 3 × 10 एंड 1 × 10⁻0, ठीक है। जब आप इसको ऐड करते थे वो 2 3 1 आता था। दिस कैन बी रिटन एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 10⁻k टाइप से मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है, ak -1 10⁻k -1 एंड सो ऑन a1 10 + a naught। Every natural number can be written as the decimal representation। So this is the decimal representation of n, ठीक है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दिया। नाउ डिफाइन ए होमोमॉर्फिज्म। सारा काम और सारा खेल इसी का है, होमोमॉर्फिज्म का। से अल्फा, देखो इसको क्या डिवाइड कर रहा है, 9 डिवाइड कर रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा अबाउट दी Z9, ठीक है, मॉडुलो 9। सो एक हमने होमोमॉर्फिज्म चूज किया है अल्फा फ्रॉम Z to Z9, क्योंकि 9 जब डिवाइड करेगा, जैसे मॉडुलो 9 करूंगा, मॉडुलो 9 जो भी करूंगा अगर वो 0 आता है, मॉडुलो 9 जो है 0 आ रहा है, इट मीन्स द 9 डिवाइड दिस इंटीजर, ठीक है। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होगा, अल्फा ऑफ n इज इक्वल टू n, ऑफकोर्स ऑपरेशन है यहाँ पे मॉडुलो 9, इस टाइप से, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z इंटीजर, अल्फा n इज इक्वल टू n मॉडुलो 9, ऑपरेशन इसका है 9। z to zn में जो हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते थे उसी का एक पर्टिकुलर केस है ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म अल्फा फ्रॉम z to z9,
और किस तरीके से अल्फा ऑफ n इज इक्वल टू n मॉडुलो 9। पर्टिकुलरली क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तभी हम पहले से निकाल रहे हैं। पर्टिकुलरली अल्फा 10 क्या हो जाएगा, ये अल्फा 10 विल बी 10 मॉडुलो 9 है ना, 10 mod 9 और 10 mod 9 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, मॉडुलो 9 यूज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। ये हमने लिख लिया। नाउ सपोज 9 डिवाइड n, सपोज 9 डिवाइड n, अगर n को 9 डिवाइड कर रहा है तो आप ये लिख सकते हो जो अल्फा n होगा वो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा। अगर इस n को 9 डिवाइड कर रहा है तो अल्फा n 0 आएगा, है ना, अल्फा n 0 आएगा। सो बट अल्फा n की वैल्यू क्या है, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है a के 10 टू द पावर, ये देखो 10 टू द पावर k प्लस a k माइनस 1 10 टू द पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन a नॉट। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। नाउ अल्फा इज होमोमॉर्फिज्म। अगर अल्फा होमोमॉर्फिज्म है सो देखो दिस इज एक एलिमेंट है, दिस वन इज वन एलिमेंट, सो अल्फा कैन बी रिटन एज a k 10 टू द पावर k प्लस अल्फा a k minus 1 10 to the power k minus 1 and so on alpha a naught is equal to 0. Of course alpha is homomorphism and z क्या है, रिंग है, z रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर एडिशन तो हमने होमोमॉर्फिज्म यूज कर लिया, नाउ अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होमोमॉर्फिज्म यूज करते हैं इसका। तो अल्फा ए के इंटू अल्फा टू द पावर 10 टू द पावर k। ठीक है, अल्फा ए टू द पावर k माइनस 1 अल्फा 10 टू द पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन, दिस इज तो अल्फा ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंप्लाई कर रहा है ऑफकोर्स। नाउ देखो पर्टिकुलर केस है जब भी अल्फा 10 हो रहा है, चलो इसको मैं ये लिख लेता हूं पहले, ए के अल्फा 10 टू द पावर k, याद है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हमने किया है, ये a के अगर f होमोमॉर्फिज्म है f ऑफ a टू द पावर k तो f ऑफ a टू द पावर k हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन द ऑफकोर्स ये रिंग होमोमॉर्फिज्म में लिखेंगे, अभी हम प्रॉपर्टी भी करेंगे इसकी तब ये आएगा। तो ये हम डायरेक्ट अभी तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जैसा ही तो है, ये होमोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म ही है, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन ये वाला अल्फा ऑफ ए के माइनस 1 अल्फा दिस वन 10 पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन, ये तो अल्फा ए नॉट होगा इज इक्वल टू 0। देखो अल्फा इन द पर्टिकुलर केस अल्फा ऑफ 10 क्या है, 1 है, तो 1 टू द पावर k क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। सो यहां से हमें क्या मिला, अल्फा ए टू द पावर k इंटू 1 टू द पावर k, वो तो वही रहेगा k माइनस 1 अल्फा ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 सिंस अल्फा ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 है। नाउ अल्फा अगेन क्या है हमारा, होमोमॉर्फिज्म है, सो अल्फा इज कैन बी रिटन एज this one is equal to 0 because alpha is homomorphism। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, जब ये एलिमेंट का इमेज 0 आ रहा है इट मीन्स क्या, और अल्फा कैसे डिफाइंड है ध्यान से देखो, अल्फा n इज इक्वल टू n मॉडुलो 9 है, n मॉडुलो 9 0 कब हो सकता है, जब n जब 9 जो है n को डिवाइड करे, सो ये 0 आ रहा है, इट मीन्स 9 शुड डिवाइड a k माइनस 1 एंड सो ऑन a नॉट। ठीक है,
तो इफ एंड ओनली इफ है, तो अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसकी इमेज 0 पे जाएगी। अगर इसकी इमेज 0 पे जाएगी, सो यू कैन राइट दिस, ओके, बिकॉज अल्फा इज होमोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा लिख पा रहे हो तो ये 1 जो है 1 टू द पावर k, 1 टू द पावर k माइनस 1 ऐसे आप लिख सकते हो, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा। ठीक है, फिर 1 की जगह अल्फा 10, बिकॉज 1 इज इक्वल टू अल्फा 10, तो ये आपने यूज किया, रिवर्स आप गए तो ये देन ये। सो 9 डिवाइड एन if and only if 9 divide sum of ak plus ak minus 1 plus and so on plus a naught। तो ये इसका प्रूफ हो गया। अगर आपको कोई नंबर मिलता है कहीं पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 33, इतना बड़ा नंबर 9 से डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है, जस्ट ये आप देख लो, इनका सम करके देखो, कोई एक छोटा सा नंबर ही आएगा, उसको देख लो 9 से डिवाइड करा के। अगर इफ 9 डिवाइड सम ऑफ दिस ऑल, देन इट विल 9 डिवाइड दिस।